नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस चैनल में जिसका नाम है आशादीप ज्योतिष। साथियों, जुलाई 2026 में ग्रहों का गोचर मंडल बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलाव वाला संकेत दे रहा है। इस महीने कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी राशियां और नक्षत्र बदल रहे हैं, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। विशेष रूप से इस महीने शनि का वक्री होना, गुरु का गोचर और सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन मुख्य भूमिकाएं निभाएगा। आइए जुलाई 2026 के मुख्य ग्रही गोचर, नक्षत्र स्थिति और सभी राशियों के लिए इनका सटीक फलादेश को समझने का प्रयास करते हैं। जुलाई 2026 में सूर्यदेव महीने के मध्य में मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पराक्रम के कारक मंगल देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे राहु के नक्षत्र आद्रा में गोचर करेंगे। गुरुदेव कर्क राशि पुष्य और श्लेषा नक्षत्र में रहकर सभी को अपनी शुभ दृष्टि प्रदान करेंगे। शनिदेव मीन राशि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में गतिमान रहेंगे, जिससे कर्मों का फल थोड़ा धीमा लेकिन ठोस मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए मंगल का तीसरे भाव में जाना आपके लिए साहस बढ़ाएगा। इस महीने आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अपनी वाणी के कारण चौथे भाव में सूर्य के आने से घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में जल्दबाजी ना करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। अगली राशि है वृषभ राशि। धन भाव यानी दूसरे घर में मंगल और सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। आर्थिक रूप से यह महीना मिला जुला रहेगा। धन का आगमन तो होगा, लेकिन परिवार में संपत्ति या पैसों को लेकर कोई पुराना विवाद उभर सकता है। कटु शब्द बोलने से बचें। यात्राओं से लाभ के योग हैं। उपाय में शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अगली राशि है मिथुन राशि। गोचर स्थिति में देखें तो आपकी ही राशि में मंगल का गोचर और सूर्य का द्वितीय भाव में जाना आपके भीतर ऊर्जा और गुस्सा दोनों बढ़ेगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में संचित धन खर्च होने की संभावना है। आंखें और सिरदर्द की समस्या से सावधान रहें। उपाय के तौर पर आप पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें। अगली राशि है कर्क राशि। गुरु का लग्न में होना और सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होना जुलाई का महीना आपके लिए मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा लेकर आ रहा है। गुरु की शुभ दृष्टि से आपके निर्णय सटीक होंगे। हालांकि 12वें भाव में मंगल के होने से अनपेक्षित यात्राएं और अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चे सामने आ सकते हैं। उपाय के तौर पर आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। सिंह राशि। एकादश भाव में मंगल और 12वें भाव में सूर्य व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों के लिए आय के निम्न स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में सेहत में गिरावट या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को मुनाफा होगा। उपाय के तौर पर सूर्य देव को तांबे के लोटे से प्रतिदिन जल दें। अगली राशि है कन्या राशि। दशम भाव में कर्म स्थान पर ग्रहों की हलचल से करियर के लिहाज से यह महीना बेहद शानदार है। कार्य क्षेत्र पर आपके काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा अटका हुआ काम इस महीने पूरे हो सकता है। उपाय के तौर पर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अगली राशि है तुला राशि। भाग्य स्थान और कर्म स्थान यानी 9वें और 10वें भाव में गोचर की ये स्थिति से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस महीने सफलता मिल सकती है। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय के तौर पर कन्याओं को कुछ मीठा दान अवश्य करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि।
अष्टम भाव में मंगल, सूर्य का प्रभाव और वक्री शनि की दृष्टि से आपको इस महीने विशेष सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें। गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। हालांकि ससुराल पक्ष से अचानक कोई आर्थिक मदद या पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो लाभान्वित होंगे। अगली राशि है धनु राशि। सप्तम भाव या जो कि साझेदारी का भाव होता है और अष्टम भाव में सूर्य का गोचर वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी। छोटी बातों पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता रखें। महीने के अंत में सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगली राशि है मकर राशि। छठे भाव जो कि शत्रु और रोग का भाव होता है में मंगल और सातवें भाव में सूर्य के होने से कोर्ट कचहरी या विवादों के मामले में आपको विजय मिलेगी। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग हैं। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। उपाय के तौर पर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। कुंभ राशि। पंचम भाव जो कि संतान और शिक्षा का भाव होता है में मंगल और छठे भाव में सूर्य का प्रवेश के फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए महीना मिला जुला रहेगा। एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए बातचीत में स्पष्टता रखें। महीने के उत्तरार्ध में कर्ज या लोन से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आप ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। अगली राशि है मीन राशि। वक्री शनि का लग्न में होना और चौथे भाव में मंगल का गोचर से मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको देर से ही सही पर बेहद मजबूत मिलेगा। गुरुवार को चने की दाल और गुड़ का दान करेंगे तो आप लाभान्वित रहेंगे। जुलाई 2026 के इस बड़े ग्रह गोचर के आधार पर सभी 12 राशियों का आकलन करने के बाद ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली योग बना रही है, जबकि कुछ राशियों को इस महीने फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होगी। इन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि और अनुकूल ग्रहों का गोचर के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वे राशियां हैं कर्क, कन्या और तुला। कर्क, आपकी ही राशि में गुरु का उच्च का होना, फिर सूर्य का आगमन आपके आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएगा। करियर में बड़ी सफलता, मान सम्मान में वृद्धि और समाज में आपका कदम बढ़ेगा। यह महीना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। कन्या राशि, दशम भाव में ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की दिला सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ के मजबूत योग है। तीसरी राशि है सिंह राशि। तो तीसरी राशि है आपके लिए सिंह राशि। एकादश भाव में मंगल का गोचर आपके लिए धन की आमद को बढ़ाएगा। पुराने किए हुए निवेश से इस महीने आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और जो राशियां जिनके प्रति हमें अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार हैं। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति तथा वक्री शनि की दृष्टि के कारण आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस महीने वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। गुप्त शत्रु या अचानक आने वाली रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। निवेश करने से पूरी तरह से बचें। अगली राशि है धनु राशि। आपके सप्तम और अष्टम भाव में ग्रहों की हलचल वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है। जीवन साथी के साथ अहंकार के टकराव से बचें। पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा होने की आशंका है, इसलिए लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें। और तीसरी राशि है मीन राशि। आपकी राशि में शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है। यह स्थिति आपको मानसिक रूप से थोड़ा तनावग्रस्त कर सकती है। ये और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें और कार्यस्थल पर वाद विवाद से दूर रहें। चौथी राशि धन भाव में
मंगल और सूर्य का प्रभाव वृषभ राशि पर होने से वृषभ राशि वालों को वाणी में उग्रता आ सकती है। आपके कड़वे बोल परिवार में कलह का कारण बन सकते हैं। संचित धन अचानक खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। साथियों, जिन राशियों के लिए समय थोड़ा कठिन है वे पैनिक ना हो। ग्रहों का गोचर समय समय पर बदलता रहता है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने से किसी भी प्रकार के अनिष्ट प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो साथियों, ये था हमारा आगामी जुलाई माह के लिए होने वाला सभी ग्रहों के लिए, सभी राशियों के लिए फलादेश। हमें इजाजत दीजिए, हम पुनः आपसे मिलेंगे। पूरे माह जुलाई के लिए अलग अलग राशियों के लिए हमने विस्तृत राशिफल तैयार किया है, उनको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।